भागवत जी, नरेश सेलवाल के बहुत से साथी, एक का नाम नहीं ले रहा, राठी साहब, जगदीश जी जो दिख रहा है उसका नाम हम ले रहे, जयपाल पांचाल जी, पांचाल साहब ने बहुत अच्छी कविता, शेर और शायरी यहाँ पे जो है उनका हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे सभी, मैं एक का नाम ना लेते हुए, हमारे भाई जो है चीमा जी, सुरेंद्र जी, हमारे बहुत से साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे महेंद्र जी, प्रेम जी, बहुत से हमारे साथी, एक का नाम मलिक साहब और एक का नाम ना लेते हुए सभी, भगवान जी, हमारे विद साहब, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज हम इकट्ठे हुए हैं एक अभियान के तहत, हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब आज से 1 महीने पहले ये अभियान शुरू किया हमने कांग्रेस पार्टी ने, और कहा कि हम घर घर जाएंगे, और मेरी जिम्मेदारी लगी कि आप प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में आप जाएं। आज ये 36वां विधानसभा क्षेत्र है जिसमें मैं आज आपके बीच में आया हूं, और हर विधानसभा में पिछले विधानसभा से बढ़कर लोगों का आशीर्वाद साथ मिला, और एक ही लक्ष्य हमने कहा। आज से 1.5 महीने पहले हमने 15 सवाल पूछे बीजेपी से, लेकिन बीजेपी की सरकार के पास जवाब नहीं मिला। हमने क्या सवाल पूछा? 10 साल की बीजेपी की सरकार का पूरा हो गया, और 10 साल के बाद आज जो हरियाणा प्रदेश देश 14 से पहले विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, हमारा प्रदेश अमन चैन शांति का प्रतीक था, आज इन 10 साल के बाद देश में वही प्रदेश, हरियाणा प्रदेश बीजेपी कार्यकाल के बाद देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आज इस भारतीय जनता पार्टी को देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, और ये हम नहीं बता रहे, ये भारत सरकार बता रही है। संसद में 29 प्रदेशों की रोज बेरोजगारी का आंकड़ा भारत सरकार ने रखा मार्च में, और कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा नशे में। इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 10 साल में हरियाणा इतना नुकसान कर दिया, देश में नंबर 1 बन गया, विदेश में पलायन में हरियाणा के नौजवान को इतनी निराशा हो गई हरियाणा में कि हरियाणा में कोई काम नहीं मिलेगा, घर बार बेचकर, उधारी उठाकर, डोंकी के रास्ते विदेश में जान हथेली पे रख के पनमा के जंगलों से होते हुए डोंकी के रास्ते विदेश में मजदूरी करने को मजबूर कर दिया हरियाणा के नौजवान को। हरियाणा के नौजवान का भविष्य इतना अंधकारमय कर दिया इस सरकार ने। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा नशा और सबसे ज्यादा विदेश में पलायन, हरियाणा की ऐसी स्थिति बन गई। देश में हरियाणा सबसे आगे पहुंचा दिया इन्होंने अपराध में, और ये भी हम नहीं बता रहे, भारत सरकार के संसद में दिए गए आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्राइम रेट, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा के अंदर है। अपराध में, महंगाई में, बेरोजगारी में, नशे में, कुशासन में देश में हरियाणा सबसे आगे खड़ा कर दिया इन्होंने। और हर वर्ग के अपमान में, सत्ता के अहंकार में और हर वर्ग के अपमान में ऐसी सरकार साबित हुई। ऐसी सरकार कभी कभी इतिहास में आया करती है। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। ऐसा आंदोलन चला, किसान अपनी जीविका बचाने के लिए, अपनी एमएसपी की न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकार को बचाने के लिए किसान को संघर्ष करना पड़ा। 750 किसानों के शव उस संघर्ष के धरनों से वापस अपने अपने गांव में आए, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से या बीजेपी किसी नेता की तरफ से सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहे गए। ऐसी ये सरकार साबित हुई। ये ऐसी सरकार साबित हुई, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद हो गई। 100 गज के प्लॉट हमारे समय मिलते थे, हमारे समय 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले थे। इस सरकार के समय 100 गज के प्लॉट की स्कीम गरीब आदमी के लिए बंद कर दी, मकान की स्कीम गरीब आदमी के लिए बंद कर दी, स्कूल में वजीफे की गरीब परिवार के बच्चों के लिए स्कीम पर ग्रहण लगा दिया, पानी की पीने की टंकी टूटी, मुफ्त पानी के कनेक्शन एससी समाज के परिवारों के लिए जो हमारे सरकार में हमारे समय चल रही थी योजना, उसको बंद कर दिया और पानी के बिल उन परिवारों के हाथ में पकड़ा दिए। सरकार ने गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी। बाबा साहब के संविधान पे आक्रमण कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार जो अधिकार मिले हुए हैं हमारे एससी समाज को, हमारे ओबीसी समाज को,
सरकारी नौकरी और नौकरी में आरक्षण के उन अधिकारों को इस सरकार ने उनको वंचित रखने का काम किया। 2 लाख सरकारी पद हरियाणा में समाप्त कर दिए और जो बचे कुचे पद थे या तो वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गए या बाहर के लोग उसमें ज्यादा लगा दिए और या उनको कच्चों में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने उलझा दिया सबको। ऐसी सरकार बनी जिसने सबको उलझा दिया इन्होंने। आम नागरिक को उलझा दिया पोर्टल में, आईडियों में, पहचान पत्रों में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में, कागजों में अपने कागज ठीक कराओ, लाइनों में लग जाओ, डीसी ऑफिस के चक्कर काटो, अपने कागज ठीक कराओ, पोर्टलों में उलझा दिया और रिश्वत दो। अपने कागज ठीक कराने के लिए जहां हो सके वहीं रिश्वत दो। आम आदमी को उलझा दिया पोर्टलों में और आईडी में। हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में और कच्ची भर्ती में। मैं नायब सिंह जी से पूछना चाहता हूं, वो कह रहे थे कि इन 3 महीने में, बोला 5 साल भर्ती नहीं हुई तो क्या हुआ, इन 3 महीने में हम 50,000 लगा देंगे, 1 लाख लगा देंगे। वो आपके 3 महीने में देख लिए, कल आचार संहिता लग गई। 3 साल से सीटी नहीं हुआ। कितने बच्चों को रोजगार आपकी सरकार में मिला बताओ। आपने सीटी में, कच्ची भर्ती में उलझा दिया, नौजवानों के भविष्य को चौपट कर दिया कि नहीं कर दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो ये ऐसी सरकार साबित हुई। आम आदमी को पोर्टल आईडियो में उलझा दिया, नौजवान को सीटी में, कच्ची भर्तियों में उलझा दिया, किसान को किसान आंदोलन में उलझा दिया। हमारी यहां तक बेटियों को भी न्याय दिलाने का काम इन सरकार ने नहीं किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, मगर जब बेटियों की इज्जत पे बात आई तो नारा बदल दिया, बीजेपी के सांसद बचाओ, बीजेपी के मंत्री बचाओ। आपने देखा होगा ओलंपिक विजेता हमारी 6 बेटियां जो ओलंपिक में जिन्होंने हमारा शान बढ़ाने का काम किया है, वो बैठी रही। 6 महीने किया। जो बड़े मंत्री जब मेडल आता है बेटियों का तो उनसे टेलीफोन करके बधाई देते हैं और अखबार में छपवाते हैं, एयरपोर्ट पे जाके गुलदस्ता उनको देते हैं और अपनी फोटो खिंचवाते हैं। उनको समय में नहीं मिला जो उनके घर के बाढ़ने के आगे धरने चल रहे थे बेटियों के, कि उन बेटियों से जाके मिलें या उनका टेलीफोन उठा लें। 6 महीने तक FIR तक दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किए कि FIR दर्ज करो तो उसके बाद 6 महीने के बाद FIR हुई और आज दिल्ली कोर्ट ने उस पर चार्ज फ्रेम कर दिए, आरोपी भाजपा सांसद पे, और चार्जेस फ्रेम करते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा हर मौके पे इन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था इस भाजपा सांसद के माध्यम से। तो ऐसे में ये कहां का न्याय है। और हरियाणा के अंदर भी एक हमारी बेटी जूनियर कोच, उसने जब बात उठाई, एक जहां के एक मंत्री थे पेवा से, उन पे जब बात उठी तो खट्टर साहब ने कहा, हुड्डा साहब ने कहा कि भाई इनको मंत्रिमंडल के पद पे आप मत रखिए, निष्पक्ष जांच होने दीजिए। जब तक मंत्री आप रखेंगे तो क्लीन चिट अगर सरकार दे रही है, अगर वो मंत्री रहेंगे तो बेटी की कौन सुनेगा? कौन ऐसा आईओ, कौन ऐसा अफसर होगा जो निष्पक्ष जांच करेगा? आप कम से कम उनको मंत्रिमंडल से हटाइए और निष्पक्ष जांच कराइए। तो खट्टर साहब ने क्या कहा कि नहीं, ये मंत्री है, मंत्री रहेंगे। खट्टर साहब, मंत्री हमेशा के लिए कौन रहा है? ये तो देश है, देश में प्रजातंत्र में तो सरकारें नहीं रही, कौन मंत्री रहा है? ये जो आपने कहा कि मंत्री रहेंगे, बीजेपी के इस घमंड को हम तोड़ेंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं, ये कैसा घमंड। हर वर्ग को, छोटे छोटे बच्चों तक को धरने देने पड़े। स्कूल 5,000 स्कूल बंद कर दिए। गरीब आदमियों के जो है, गरीब परिवारों के पहली क्लास दूसरी क्लास के बच्चों को 5,000 स्कूलों को बंद करने वाली सरकार साबित हुई। पूछना चाहता हूं आपसे, ये जो हमने 1 महीने पहले कहा कि आप बीजेपी हिसाब दो, हरियाणा मांगे हिसाब, इनसे हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने हरियाणा का बत्ता बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? और इन्होंने क्या कहा जब हमने कहा कि हिसाब दो, तो कहा कि हिसाब नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा, इनके दिल्ली से बड़े बड़े नेता है,
बड़े बड़े मंत्री आए, उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब हम बीजेपी हैं, हम हिसाब नहीं दिया करते, हम तो हिसाब लेंगे। ये उन्होंने कहा प्रजातंत्र में तो सभी को हिसाब देना होता है, जनता को। कहा कि हम हिसाब नहीं दे। आप, मैं उनको कहना चाहता हूं जो दिल्ली से आके कहते हैं हिसाब नहीं देंगे, वो कोई और प्रदेश होगा जहां पे आपको हिसाब नहीं देना पड़ता। ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है, यहां तो हिसाब देना पड़ेगा। हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, सीधा है, सच्चा है, लेकिन जब ठगा जाता है तो जो ठग के जाता है, हम ठगे तो जा सकते हैं, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हम हिसाब लेना भी जानते हैं, और मौका मिल पड़े तो उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। ये आज समय, आज पूरा देश देखेगा आपकी तरफ, हरियाणा की तरफ पूरा देश देखेगा। मैं आपसे पूछे, महाभारत की धरती है, आज हम लाडवा में कुरुक्षेत्र की, महाभारत की उस धरती में जहां न्याय अन्याय की लड़ाई हुई थी, पूरा देश आपकी तरफ देखेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस न्याय अन्याय की जब फैसले की घड़ी आएगी तो लाडवा हल्का पीछे तो नहीं रहेगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे जिम्मेदारी आपकी, हमकी, हमारी सबकी है। ये 1.5 महीना आपको और हमको सबको मिलकर मेहनत करने का समय है। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। जिस नौजवान को पलायन, नशे, डिप्रेशन, बेरोजगारी की तरफ ये सरकार लेकर चली गई, उस हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब के अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 1.5 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई महंगाई की कमर तोड़ने की, इनकी सरकार में तो महंगाई ने कमर तोड़ दी, अब महंगाई की कमर तोड़ने की लड़ाई है। हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तर्ज पे 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब परिवारों को दोबारा से 100-100 गज के प्लॉट और इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को एमएसपी की गारंटी और कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी, पारदर्शी रूप से, समयबद्ध रूप से 2 लाख रोजगार दिलवाकर हरियाणा में उनके भविष्य को आगे लेके जाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई लाडवा के बाईपास को बनवाने की भी लड़ाई है। ये आज हम कहना चाहते हैं संकल्प। देखो भाई, कल आपने देखा होगा, इन्होंने कल डिक्लेयर कर दिया चुनाव, कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। तो भाई कौन सी तारीख को वोट पड़ेंगी? नतीजा कौन सी तारीख का आएगा? अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर। मैं आज आपको कह के जा रहा हूं, ये बात ये नोट कर लेना। और इन्होंने पहले भी बिचल के किया है, क्योंकि इनको समझ नहीं आया। जब हमारा ये अभियान चला, हमारी ये यात्रा चली, और कल ये फैसला, जब ये बात आई कि कल हुड्डा साहब और उदयभान जी एक अलग अपनी रथ यात्रा शुरू करेंगे 25 तारीख से, और वो भी कुरुक्षेत्र से करनी थी 25 तारीख से, तो इन्होंने, और भाई एक और चीज आपने देखी होगी, सुबह नायब सिंह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि नहीं हुई थी? नायब सिंह जी की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने कहा कि भाई हम ठीक टाइम पे चुनाव कराएंगे, बिल्कुल ठीक टाइम पे चुनाव कराएंगे बीजेपी जल्दी। तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, या तो बीजेपी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को बीजेपी ने उनसे सलाह नहीं ली, उनसे विचार विमर्श नहीं किया। ये हरियाणा का अपमान है, ये नायब सिंह जी का अपमान नहीं, ये पूरे हरियाणा का अपमान है। या तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री मान ही नहीं रही, या बीजेपी ये मान रही है कि आगे उनकी सरकार आ नहीं रही। क्या है मुझे कारण पता नहीं, मगर दिल्ली की बीजेपी वालों ने बिना इनसे पूछे, ये तो कर रहे थे कल मीटिंग की, ये तो कह रहे थे एक और घोषणा, और इनकी तो इतनी जल्दी आपने ये कराया कि इनकी तो कोई घोषणा पूरी भी नहीं हो पाई।
इन्होंने कहा था 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, नायब सिंह जी ने, जो कांग्रेस की घोषणा, वो तो अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया। 500 रुपए गैस सिलेंडर आया कि नहीं आया, मैं आपसे पूछना हूं, आना शुरू हुआ कि नहीं आना शुरू हुआ? 500 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं आया। इन्होंने कहा था कि ओबीसी समाज को हम 6 लाख से बढ़ाकर क्रीमी लेयर 8 लाख करेंगे, अभी तक उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया। एक भी ओबीसी समाज के लड़के को, उसका बच्चे को उसका फायदा नहीं हुआ। 10 साल तक 6 लाख के क्रीमी लेयर के हिसाब से ओबीसी, तो वो जो उन्होंने बढ़ाया था क्रीमी लेयर नायब सिंह जी ने, उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया और आचार संहिता लग गया अब तो जो है। तो ये क्या कारण है? बीजेपी ने नायब सिंह जी के जो फैसले थे वो फैसले भी आए नहीं, फैसले आए नहीं। उससे पहले इनसे बिना विचार विमर्श किए बीजेपी ने चुनाव डिक्लेयर करा के आचार संहिता लगा ली। ये हरियाणा का भी अपमान है। हम पूछना चाहते हैं, या तो इनको ये नहीं मान रहे, या ये मान रहे कि सरकार नहीं आ रही। मुख्यमंत्री दिल्ली बैठा ही तो है। तो ये कह रहे हैं खट्टर साहब, ये कह रहे हैं कि भाई खट्टर साहब दिल्ली बैठे हैं। अरोड़ा साहब ने ये बात कही अशोक अरोड़ा जी ने कि खट्टर साहब दिल्ली बैठे हैं, भाई दिल्ली से फैसला हुआ है, वो वही बताएंगे असली बात की भाई क्या कहानी है। तो जो कहानी है, मगर ये अच्छा नहीं हुआ। इस तरीके से मैं समझता हूं ये अच्छा नहीं किया। तो खैर, ये आज हम संकल्प लेते हैं, क्योंकि अब तो आचार इलेक्शन हो गया, डिक्लेयर संकल्प लेते हैं, अक्टूबर 4 को आपकी सरकार बनेगी। और मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अधिकारी फाइल तैयार कर ले, पीडब्ल्यूडी महकमे के अधिकारी फाइल तैयार कर ले। फाइल को जहां भी, जिस भी ठंडे बस्ते में फाइल पड़ी है, उसको झाड़ के, पहुंच के, चमका के, जो अधिकारी पहले लाएगा पीडब्ल्यूडी में, उसका हम ख्याल रखेंगे। लाडवा के बाईपास की फाइल और कुरुक्षेत्र यमुनानगर 4 लेन की फाइल अक्टूबर में फाइल मंजूर करके नवंबर में पत्थर रख देंगे। यहाँ पे बाईपास का 4 लेन आएगा, बाईपास का भी फाउंडेशन रखेंगे, बाईपास का भी फाउंडेशन रखेंगे और 4 लेन का भी फाउंडेशन रखेंगे। और खुला कहते हैं भाई, जो पीडब्ल्यूडी का अधिकारी इन फाइलों को तैयार करके सबसे पहले ये लेके आएगा कि ये फाइल ये तैयार है, तो भाई उसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। आज हम कहना चाहते हैं। और भाई, इस सरकार ने कुछ किया नहीं, ये भी सही नहीं किया, लेकिन उल्टे काम करे। दादूपुर नलवी हमने नहर, ताकि इस इलाके का पानी रिचार्ज हो, उस नहर को हटवा दिया। तो भाई जिन अफसरों ने हटवाने के अंदर भूमिका निभाई थी, उनका भी पश्चाताप का समय आ गया है। भाई वो भी फाइल तैयार रखे, इस नहर को भी दोबारा से करवाने का काम करें। करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं। तो भाई ये लड़ाई हरियाणा को आगे लेके जाने की, विकास और तरक्की के रास्ते पे हरियाणा को आगे लेके जाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आप सबका सहयोग रहेगा कि नहीं रहेगा, एक बार हाथ खड़ा करके। तो भाई ये जो हमारी यात्रा है, यात्रा में भाई 1.5-2 किलोमीटर का ही छोटा रखा है, 1.25 किलोमीटर बता रहे हैं। भाई 1.25 किलोमीटर कौन कौन चल सकता है, बताओ भाई, कौन चलेगा भाई? सारे चलेंगे जी। देखो, बड़े बुजुर्ग ने, हर आदमी ने हाथ खड़े करे कि चलेंगे, लेकिन जो कई नौजवान साथी थे वो अपना ढोलमुल की जीत क्यों चलवाओ हो? भाई कौन चलेगा भाई 1.5 किलोमीटर, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई सारे। तो अभी चलेंगे, चलने बड़ा योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे, आखिर तक सारे सबने चलना। चलोगे कि नहीं चलोगे आखिर तक? इस लड़ाई में साथ हो कि नहीं हो, लाडवा वालों बताओ। तो भाई हम चलेंगे यहां इस गेट से, पहले हम होंगे, पहले मीडिया की एक वैन होगी आपको दिख जाएगी, उसके बाद हम होंगे, उसके पीछे पीछे आप चलना। आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई भागादौड़ी नहीं है, कोई भगदड़ नहीं है, बिल्कुल शांति और आराम से चलेंगे ताकि बड़े बुजुर्ग भी चल सके। बिल्कुल अनुशासन से, बिल्कुल ध्यानपूर्वक हम चलेंगे। तो आप सब, अब हम गेट की तरफ हम जाएंगे, हमारे पीछे पीछे आप सब रहना, पहले हमें आगे निकलने देना। भाई ये प्रस्ताव पारित है कि हमें आगे निकलने दोगे? कहीं आप पहले चल दो, हमें आगे निकलने देना। और भाई आज मैं बधाई देता हूं इतनी बड़ी संख्या में जो आप आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। कर लियो आम आदमी पार्टी छोड़ के आए लोग, स्वागत है, स्वागत है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे भाई शेर सिंह रोहिला जी। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत।
पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले,
पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नियत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो।
बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का। जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, पहला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। इस भय अपराध के लाज में दी बहनों को सुरक्षा क्या। जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का। जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब।
हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का? गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस माई का? पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा 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 वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा
सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा 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 वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा 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 वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा
जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जग भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, पहला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस भय अपराध के लाज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जग भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब।
वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के लाज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के लाज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई
सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या, कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा 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 वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या, जवाब दो जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का, जवाब दो हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा गाड़ी में आ जाओ, आप हमारे बड़े मजबूत हैं, साथी हैं। आओ जी, पत्र साहब आ जाओ। धन्यवाद साहब करेंगे, धन्यवाद आप ही करते हैं। मैं आगे करूँगा हमारे धन्यवाद करिए, आज की मेहनत करी, आप यहीं से कर दो चाहे। अशोक करोड़ा, अशोक करोड़ा, अशोक करोड़ा। हमारे हिंदुस्तान के पूरे देश के किसानों की, गरीब की, युवा की, मजदूर की, व्यापारी की आवाज लगातार बुलंद करने वाले हमारे सांसद भाई देवेंद्र हुड्डा जी, आपके दुख आपके बीच में रहकर आपकी लड़ाई लड़ने वाले आपके मजबूत विधायक भाई मेवा सिंह जी, शाहबाद से विधायक रामकरण जी, बहन कैलाशो सैनी जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप लोगों ने जो कार्यक्रम पार्टी की तरफ से बीजेपी सरकार मांगने का चला हुआ है और देवेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में लगातार हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर इनसे हिसाब मांग रहे हैं, परंतु साथियों ये सरकार हिसाब नहीं दे रही।
आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि इसने तो हिसाब नहीं दिया, 1 तारीख को वोट की चोट से इनसे हिसाब चुकता जरूर कर लेना। इन लोगों ने बहुत डंडे मारे हैं कर्मचारियों को, सरपंच। यहाँ से अपनी सरकार बनाए पूरे हरियाणा प्रदेश में। आज इस बात की चर्चा कांग्रेस की सरकार आ रही है। एमपी साहब, आपको एक बताता हूँ, एक बार चौधरी देवीलाल की सरकार बनी थी 85 में। चौधरी देवीलाल जी कहा करता था कि 45 सीटें आएंगी और 85 आएगी, इनका 85 का रिकॉर्ड तुम तोड़ोगे। ये जान पूरी जनता आज इनसे बदला लेना। लाडवा के सभी वरिष्ठ साथियों का, कार्यकर्ता भाइयों बहनों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और लाडवा के व्यापारी भाइयों का कि जिन्होंने एमपी साहब का दिल खोल के स्वागत किया। आज उन्होंने दिखा दिया कि पूरा हरियाणा लाडवा का व्यापारी आज कांग्रेस पार्टी और मेवासी और एमपी साहब के साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको उतनी मेहनत तो नहीं करवाई हमने जितनी बाकी जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो जो 5 किलोमीटर की यात्रा करनी थी वो करनी पड़ी। मगर जब हम जो आज फैसला किया है कि अक्टूबर में ये बाईपास और 4 लेन मंजूर कराने के बाद जब आएंगे तो भाई 5 किलोमीटर की यात्रा कराऊंगा भाई, 5 किलोमीटर की। ठीक है ना भाई? ठीक है भाई, इसमें कोई प्रस्ताव पारित है भाई? 5 किलोमीटर की यात्रा करेंगे उस समय, उस दिन जो है। तो आज आपको बधाई देते हैं और ये एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अन्याय नहीं हो सकता कि देश में, आपको पता होना चाहिए, सबसे कम बजट केंद्र सरकार अगर किसी एक प्रदेश को दे रही है तो हरियाणा प्रदेश को। इस बार का बजट आपने देखा, टैक्स में, जीएसटी में 7 रुपए केंद्र दिल्ली की सरकार हरियाणा वासियों से ले रही है। टैक्स में 7 रुपए वसूले जा रहे हैं और 1 रुपए वापिस आ रहे हैं। 7 रुपए लेकर, और पूरे देश में केवल 4 स्टेट ऐसे हैं जिसमें लेती ज्यादा है देती कम है। महाराष्ट्र, कर्नाटक है, लेकिन वहां भी लगभग बराबर है। बाकी स्टेटों में जितने लिए जाते हैं, दिल्ली जितनी लेती है उससे ज्यादा देती है। मगर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश, बीजेपी की सरकार में हरियाणा अनाथ जैसा महसूस कर रहा है अपने आप को कि आज 7 रुपए बीजेपी की दिल्ली की सरकार टैक्स वसूल रही है, हरियाणा से 1 रुपए वापिस दे रही है। आपने बजट नहीं दिया, मगर सबसे दुख की बात है खेल बजट भी आपने देखा होगा। ऐसा क्या कसूर है हरियाणा का कि देश में सबसे कम खेल बजट हरियाणा को देने का। 2200 करोड़ में से 500 करोड़ अकेले गुजरात के। हमें द्वेष नहीं, 20% देश का बजट आपने खेल का गुजरात को दे दिया, लेकिन हरियाणा को मिल जाता थोड़ा बहुत। 29 प्रदेशों में 60 करोड़ हरियाणा के बाटे खेल बजट आया। ऐसा क्या हरियाणा ने किसका बुरा किया है कि हरियाणा खिलाड़ियों को भी आपने बजट देने के लायक नहीं समझा? तो आज इनसे ये हिसाब मांग रहे हैं और ये बदलाव होकर रहेगा। और ये भी आज जो मैंने आप सवाल पूछा आपके माध्यम से कि सरकार बताएं, नायब सिंह जी कई पुरानी सरकार, खट्टर सरकार के फैसले बदल रहे थे, लेकिन वो फैसले नोटिफाई होते, इससे पहले इन्होंने आचार संहिता लगवा दी। ये क्या कारण है? उन्होंने कई ऐसे बयान दिए, उन्होंने कहा कि भाई अब दरवाजा खुलेगा सीएम हाउस का। उन्होंने कहा कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर कांग्रेस वाला लागू करेंगे। ये कई ऐसे बयान थे, लेकिन ये इससे पहले लागू होते। इससे पहले इन्होंने आचार संहिता उनसे बिना पूछे डिक्लेयर कर दी। ये भी एक अपने आप में बीजेपी की एक राजनीति जो हरियाणा के प्रति है उसको दिखाते हैं। हरियाणा का अपमान हो रहा है, ये आज हम कहना चाहते हैं। तो आपको बधाई देते हैं। और भाई ये 1.5 महीना घर बैठने का नहीं है। ओके रिपोर्ट देना भाई लाडवा से, ओके रिपोर्ट आएगी। चलो ठीक है, तो आपका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे कोई
पार्टी की कोई रैली वगैरह का कोई अगर प्रोग्राम होगा तो आप तक जानकारी पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।